हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ वरांडा of width 2.25 meter is constructed all along the outside of a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एक फिगर के थ्रू आपको इसे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक वरामदा बना हुआ है जो कि एक रूम के चारों तरफ बना हुआ है। सपोज करिए ये जो हमारा अंदर का रेक्टेंगल है ये क्या है, एक रूम है और इसके चारों तरफ जो है एक वरामदा बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो रूम है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है 5.5 मीटर और 4 मीटर, और जो चारों तरफ हमारा जो बरामदा बना हुआ है वो बरामदा बना है 2.25 मीटर का हर तरफ से। ठीक है, तो हमें कहा गया है इसमें कुछ चीजें फाइंड करने के लिए। देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ द वरामदा, तो हमें ये जो वरामदा है उसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। और दूसरा हमें क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरामदा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो हमारा एरिया निकलेगा बरामदा को उसको सीमेंटिंग भी करना है, उसमें कुछ काम कराना है। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों हम फाइंड करते हैं पहले तो बरामदा का एरिया कि कैसे फाइंड होगा, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे उसकी कॉस्ट जो सीमेंटिंग में लगने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम फाइंड करेंगे जो हमारा रूम है उसका एरिया। ठीक है, रूम के एरिया को हम इस बाहर के एरिया से कर देंगे माइनस, जो बरामदे का एरिया है उससे कर देंगे माइनस। ठीक है, तो जो एरिया हमारा बचेगा वही टोटल एरिया बरामदे का होगा, रूम का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि रूम का हमारा एरिया जो है वो कितना है। सपोज कर लीजिए कि ये दो रेक्टेंगल हैं, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल के लिए हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L × B। तो 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो चलिए इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 20 का 0, 4 5 जा 20, 20 और 2 22। इट मीन्स 22.0, या इसे आप 22 भी कह सकते हैं। तो 22.0 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे रूम का एरिया। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो बाहर का बरामदा है उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। तो जो रूम है वो यहां से यहां तक है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई रूम की लेंथ, उसके चारों तरफ इधर भी और इधर भी 2.5 और 2.5 का एरिया बरामदे का है। तो बरामदे का जो टोटल लेंथ हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस 2.25 और 2.25 इस तरफ से भी। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं और फाइंड करते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। तो देखिए यहां पर हमें 5.5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि रूम का है। ठीक है, उसमें हमें 2.5 इस तरफ से भी ऐड करना है, 2.25 2.25 हमें लेफ्ट साइड से ऐड करना है और 2.25 भी हमें ऐड करना है राइट साइड से। ठीक है ना, तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा 5। तो ये भी हो जाएगा बच्चों 4.5 और ये 5.5 तो है ही, 5.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर, तो ये टोटल मिलाकर के दोनों हो जाएंगे 10 मीटर। तो इसका जो लेंथ निकला वो हमारा क्या आ गया बच्चे, बरामदे का जो लेंथ हमारा आया बच्चों वो आ गया 10 मीटर। इसी तरह से हम इसका ब्रेड्थ भी फाइंड करते हैं। ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल मींस हमारा क्या है, बरामदा है। ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, अब ब्रेड्थ देखिए रूम का ब्रेड्थ कितना था, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर यहां है तो इस तरफ भी 2.25 और इस तरफ भी 2.25, इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 4.5 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 8.5 मीटर। ठीक है, हमें अब लेंथ और ब्रेड्थ जो हमारा बरामदा है या हम कह लें आउटर रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल चुका है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए हम इसका निकालते हैं कि आउटर रेक्टेंगल या बरामदा जो है उसका टोटल एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ
आउटर रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला वही होता है बच्चों, L इंटू बी। तो देखिए लेंथ था हमारा 10 मीटर और ब्रेड्थ था हमारा 8.5 मीटर। ठीक है, इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई 8.5 इंटू 10। वैसे तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है बच्चों, बट आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 0 और ये 0, 0 5 0, 0 8 0, 1 5 5, 1 8 8। यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 8। डेसिमल लगेगा हमारा 1 डिजिट के बाद, तो लग जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 85 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने जो अभी ये एरिया निकाला आउटर रेक्टेंगल का, ये केवल वरामदे का ही नहीं है, ये वरामदे के साथ साथ रूम का एरिया भी है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें रूम इंक्लूडेड है, हमने उसकी लेंथ और विड्थ में रूम को इंक्लूड किया था। तो अब हम एक्चुअली निकालते हैं कि वरामदे का एक्चुअल एरिया कितना होगा रूम को अलग करने के बाद। तो आइए अब हम निकालते हैं कि वरामदे का एक्चुअल एरिया कितना है उसमें से रूम को अलग करने के बाद। तो हमें जो इनर रेक्टेंगल आया था और जो आउटर रेक्टेंगल आया था, आउटर रेक्टेंगल से हम कर देंगे इनर रेक्टेंगल को माइनस, तो हमें वरामदे का या आउटर रेक्टेंगल के साइड का पोर्शन जो हमें वरामदे के रूप में दिख रहा है उसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ वरामदा। तो कैसे निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारा आया था 85 आउटर का और 22 आया था इनर का, तो इसे कर दीजिए माइनस, ये आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो एरिया आया वरामदे का वो एक्चुअल में कितना एरिया है, 63 मीटर स्क्वायर रूम को अलग करने के बाद। तो हमें यही फर्स्ट क्वेश्चन हमें यही पूछा गया था, एरिया ऑफ द वरामदा। तो यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और हमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे सीमेंटिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो चलिए हम उसे भी निकाल देते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग पूछा था। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। तो हमारा जो रेट दिया था बच्चों वो हमें दिया हुआ है ₹200 पर मीटर स्क्वायर का। हमारे पास कितना है 63 मीटर स्क्वायर, तो इसे कर दीजिए उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 zeros आप यहां रख दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 6 जा होता है 12। तो ₹12,600 जो हमारा सीमेंटिंग का कॉस्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, यही होगा बच्चों हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये सारे सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।